ब्रेकफास्ट में वेज ऑप्शंस में जो भी था मेरे प्लेट में है। फ्रूट्स है और कुछ वेजीज है। मुझे घूमने का शौक ज़्यादा है तो खाने पीने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जो मिलता है आराम से खा लेता हूँ। हमने 3 दिन के लिए बाइक ले ली थी डनांग में। डनांग से मार्बल माउंटेन करीब 10 किलोमीटर है। इस रोड पे तो गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और था। अब हम पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है। मार्बल माउंटेन टिकट प्राइस है 40K BND, 40K यानी लगभग 130 रुपये। कुछ स्टेप्स अगर आप नहीं चढ़ना चाहते हैं तो यह एलिवेटर ले सकते हैं। और इसकी टिकट है करीब 15,000 डाउन, यानी लगभग 50 रुपये एक्स्ट्रा। मैं जा रहा हूँ स्टेप से, सिर्फ 100 स्टेप्स है। स्टेप्स काफ़ी बड़ी और ऊंची है। लिन ओंग पगोड़ा, यह है लिन ओंग पगोड़ा। एक इंटरेस्टिंग जानकारी जो हमें यहाँ मिली कि सिर्फ 12% आबादी का हिस्सा बुद्धिज्म को फॉलो करता है, बाकी के किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। सी वॉचिंग टावर नाम तो है, बट काफ़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे अभी बन गई है। बस यही दिखता है इधर से। यह जो पहाड़ में होल दिख रहा है यह है वैनथोंग केव। काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बस कुछ ही कदम चलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं अभी इस केव के अंदर हूँ। केव के अंदर रोशनी इस ऊपर की ओपनिंग से आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ऊंची हाइट है इस केव की। अब हम इसी केव की ओपनिंग की तरफ ऊपर जाएंगे। इस व्यू पॉइंट से जरूर समंदर दिखता है। यह है उस केव का ऊपर का हिस्सा। उस केव ओपनिंग तक जाने के रास्ते को हेवन गेट भी कहा जाता है। सो आई हैव अ डॉक्टर एंड पुवेन फ्रॉम मलेशिया, और इनके चक्कर में ही मैं इस केव के वो पूरा ऊपर जाके इधर आया। अगर मैं अकेला होता तो शायद नहीं जाता। ताम थाई पगोड़ा। ताम थाई पगोड़ा की तरफ जा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो माफ़ी चाहता हूँ। यह है ताम थाई पगोड़ा। तो मैं अभी ये लिन नाम केव जा रहा हूँ। यह बहुत ही छोटी केव थी। यहाँ पे थोड़ी जैसे कि सीलन की एक जो बदबू बोलो या जो भी है वो थोड़ी महसूस हो रही थी। मानना पड़ेगा, पूरे पहाड़ पे ये सब केव्स देखना बहुत ही अच्छा है। ह्यूएन खोंग केव की तरफ जा रहा हूँ। जब हम अंदर जाते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है, मानो हम कोई और दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। यह स्टैंडिंग लेडी बुद्धा की स्टैचू है। यह तो काफी बड़ी केव है। कुछ पल तो बस हम इसे देखते ही रह गए। इस गुफा की भी एक काफी इंटरेस्टिंग कहानी है।
वियतनाम के युद्ध के दौरान यह माउंटेन एक सीक्रेट हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ जख्मी वियतनामी सोल्जर्स का इलाज किया जाता था। अमेरिकी सोल्जर्स को इसका पता चल गया। ये वो जगह है जहाँ से यूएस सोल्जर्स आए थे हेलीकॉप्टर और प्लेन द्वारा, और इस जगह को पूरी तरह से बम से नष्ट कर दिया गया। जो ये दीवार पर मैं आपको ये निशान बता रहा हूँ, ये बुलेट्स के मार्क है। बड़ी बर्बरता से वियतनामी सोल्जर्स के ऊपर यहाँ गोलियां बरसाई गई थी। 1968 से 1972 के दौरान यह सब हुआ था। वियतनामी जवानों को पहले यहाँ दफनाया गया था, लेकिन 1980 में इसे एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया और सारी डेड बॉडीज को यहाँ से शिफ्ट किया गया। एक बार तो रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं जब उस घटना की कल्पना हम करते हैं तो। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, अभी झुक के जा रहा हूँ, और ये रोड तो टॉयलेट की तरफ चली जाती है, और यहाँ पे लिखा है डू नॉट एंटर। तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाईएस्ट पीक फिर अब कौन सी है। तो शायद यही एक हाईएस्ट पीक है, बट वहाँ लिखा था डू नॉट एंटर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप यह साइन बोर्ड सिस्टमैटिकली फॉलो करते हैं तो मैप में दिए गए सारे 13 से 14 पॉइंट्स आप करीब 2.5 से 3.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। रिवर वॉचिंग टावर तो बाद में जाते हैं, पहले ये टैम टॉन पगोड़ा चलते हैं। अब हम चल रहे हैं टैम टॉन पगोड़ा। सिटी का एक व्यू इधर से भी दिखता है। तो अभी रिवर वॉचिंग टावर जा रहे हैं। यह रिवर फेसिंग व्यू है। ये रिवर वॉचिंग टावर है, और थोड़ी ठंडी हवा तो यहाँ चल रही है। वाकई में दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, और आपको कम से कम 2 से 3 घंटा यहाँ पे चाहिएगा। इस पर्वत को मिलाकर यहाँ 5 पर्वत है। यह 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर के ऊपर आधारित है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। अब हम एक और जगह चलते हैं जिसका नाम तो मुझे नहीं पता था। शायद हम अकेले टूरिस्ट थे इधर। यह सिर्फ करीब 1 किलोमीटर दूर है इधर से। 5 माउंटेन्स की जो श्रृंखला है उसमें ये एक और माउंटेन है। वैसे इतनी आसानी से भी नहीं देख सकते हैं इसे, बस हमारी नज़र पड़ गई थी। शायद हम अकेले ही टूरिस्ट थे, इसीलिए किसी से पूछने का भी मौका न मिला कि यह जगह कौन सी है। जगह बड़ी ही खूबसूरत और शांत है। मेरे अगले वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यह मार्बल माउंटेन से तो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। This ancient city of Vietnam is also known as the Lantern City. Don't forget to add this ancient city Hoi An to your itinerary whenever you're planning a trip to Vietnam. इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।